नमस्कार दोस्तों। AIB21 के होने वाले एग्जाम्स से रिलेटेड जो भी फॉर्म्स भरे जा रहे थे अभी तक, यानी कि जो भी पार्टिसिपेंट्स AIB21 की परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, उनको जो फॉर्म्स भरने थे उन फॉर्म्स के भरने की लास्ट डेट 30 अप्रैल खत्म हो चुकी है। यानी कि इस बार जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं, उनके फॉर्म्स भरने की जो तारीख BCI के द्वारा निर्धारित की गई थी 11 फरवरी 2026 से लेकर 30 अप्रैल 2026 के बीच जो तारीख थी, वो 30 अप्रैल को खत्म होने के साथ ही समाप्त हो चुकी है। यानी कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने इस बार AIB21 में सम्मिलित होने के लिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 में शामिल होने के लिए फॉर्म्स भरे हैं, वही पार्टिसिपेंट्स 7 जून 2026 को AIB के पेपर में सम्मिलित हो पाएंगे। अब मामला यह है कि 1 मई यानी कि जो फीस पेमेंट करना है, जो लोग अभी तक फीस पेमेंट नहीं कर पाए, किसी भी कारण से उनकी फीस पेमेंट नहीं हो पाई है, 1 मई की तारीख उनके लिए लास्ट डे है फीस पेमेंट करने का। उसके बाद में 3 मई वो डेट होगी, मैं पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, जब आपके फॉर्म्स में अगर कोई भी गड़बड़ी रह गई है, किसी तरीके की कोई कमी रह गई है, आप अपने फॉर्म्स में किसी तरीके का कोई करेक्शन करना चाहते हैं, तो 3 मई वो डेट है जब आप अपने फॉर्म्स में हुई गड़बड़ी को करेक्ट कर सकते हैं। मेरे भाई, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये बहुत ही महंगा एग्ज़ाम हो रहा है। 3500-3700 अगर आप किसी कैफ़े पे भरवाते हैं अपने फॉर्म्स को, मेरे जूनियर्स ने अभी फॉर्म्स को फिल कराया है, तो लगभग 3700-3750 रुपये यानी कि लगभग 3750 रुपये के करीब केवल फॉर्म को भरने का पैसा लगा है उनका। तो ये अगर देखा जाए किसी नॉर्मल स्टूडेंट की अगर जो क्षमता आप चेक करें, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हायर फीस है। तो कुल मिलाकर के इस डिबेट में फ़िलहाल नहीं फंसते हैं कि फ़ीस ज़्यादा है या कम है, क्योंकि वो तो BCI का अपना लोकस है। उन्होंने जो फीस रखी है, जिनको पेपर देना है उनकी मजबूरी है, रो करके हंस कर उनको फॉर्म्स तो भरने ही पड़े। और अभी तक जिन लोगों ने भी फॉर्म्स भरे हैं, उनके सभी के लिए खाली एक ही शब्द मैं कहूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर्स, जो 7 जून को पूरे देश में एक साथ अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में कंडक्ट होंगे। हर लॉ स्टूडेंट के लिए जो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर का लॉ स्टूडेंट है और इस पेपर में सम्मिलित होना चाहता है, और साथ ही साथ उन सभी लॉयर्स के लिए जिन्होंने अभी तक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर क्वालिफाई नहीं किया है, जिनको इस पेपर में बैठने की इच्छा थी और उन्होंने फॉर्म्स फिल किए हैं, उन सभी लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 22 तारीख आप लोगों के एडमिट कार्ड्स के इशू होने की डेट है। यानी कि जो BCI की ऑफिशियल वेबसाइट है, AIB का फॉर्म आपने जहां से भरा है, वहां पर जाकर के आप अपने एडमिट कार्ड्स को 22 तारीख यानी कि 22 मई 2026 को अपलोड कर सकते हैं। नॉर्मल आराम से आप जाकर के वहां से अपने एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी मेल ID वगैरह से आपने अपने फॉर्म्स को फिल किया है, तो एक बार अपनी मेल ID चेक करिएगा। अमूमन होता यह है कि BCI आपकी मेल ID पर ही आपके एडमिट कार्ड्स को भेज देती है। किसी गफलत में मत फंसिएगा, किसी भी भुलावे में मत रहिएगा। ये बिल्कुल मत सोचिएगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको फिर एक सलाह दे दूं, और आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर याद रखेंगे। मैं आपको फिर एक बात बता दूं, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, इसलिए आराम से आप कोई भी बुक, कॉपी, किताब, कोई भी नोट्स लेकर के जाएंगे और इस पेपर को क्रैक कर लेंगे। और अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपने पूर्वजों से पूछ लीजिए। पूर्वज मतलब जो बेचारे पार्टिसिपेंट 2-2, 3-3 पेपर देने के बाद भी फिर फॉर्म भर करके किसी तरीके से हिम्मत जुटा रहे हैं कि इस पेपर में सम्मिलित हों, उनसे जा करके पूछ लेना कि भैया आखिर ऐसा क्या हो गया जो चौथी बार पेपर देने के लिए बैठे हो। क्यों? क्योंकि आपकी उम्मीद से कहीं हट के पेपर होने वाला है। और फाइनली 7 जून 2026 को आप सभी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स, ये क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफाइंग जो नंबर आपके आने चाहिए उसका। यानी कि जो जनरल और OBC कैंडिडेट्स हैं उनको कम से कम 45 क्वेश्चन सही करने होंगे, और जो SC/ST कैटेगरी के मेरे भाई बहन हैं उनको कम से कम 40 क्वेश्चन सही गोला भर करके टिक करना होगा, तभी वो इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं फिर आपको बता दूं, चूंकि अब फॉर्म्स फिल हो चुके हैं, इसलिए ये बात अब खत्म हो जाती है कि कौन इस पेपर में बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। जिन लोगों ने फॉर्म्स भरे हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, वो और उन लोगों ने फॉर्म्स को फिल किया है, वो सभी लोग 7 जून 2026 को अपने एडमिट कार्ड में जो उनका भी सेंटर इशू होगा
उस सेंटर के हिसाब से वो अपने एग्जाम को दे पाएंगे। और एक सबसे बड़ा जो मिथ है जो बहुत सारे लोग बता रहे हैं एक दूसरे को, मैं अभी दूर कर दूं, कोई किताब आप नहीं ले जा पाएंगे। किताब वाला मामला खत्म हो चुका है। जिस तरीके से पहले आप दर्जनों किताब लाद के ले जाते थे, हालांकि वो किसी काम नहीं आती थी, एकदम बिल्कुल लोड मत लीजिएगा इस चीज़ का कि यार पहले तो लोग किताब लेके चले जाते थे और हम केवल बेरैक लेके जा पाएंगे। किसी काम नहीं आती थी भाई, हमने पेपर दिया है, कोई मतलब नहीं था किताब का। अगर आप पढ़े नहीं हैं, अगर आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो वो समय इतना कम रहता है कि आप बंडलों किताब ले जाने के बाद भी वो सब ऐसे कूड़े में पड़ी रह जाएगी, आप कुछ ढूंढ के उसमें से निकाल नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर के जागरूकता सबसे ज़रूरी है। कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं आने वाली है। मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट्स बताए थे। सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, लगभग 19 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने इस एग्जाम्स में क्वेश्चंस को पूछती है। लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा मेजर जो पोर्शंस हैं, जो सबसे ज़्यादा काम के बुक्स हैं या सबसे ज़्यादा जो काम के सब्जेक्ट्स हैं कह लीजिए, तो वो वही सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैंने बार बार अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के सामने रखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IPC, CRPC एविडेंस, जिसको अब BNS, BNSS और BSS के नाम से अब जाना जा रहा है, जो नए कोर्स में अब कन्वर्ट हो गई हैं, तो वो सारी बुक्स अब इन्हीं किताबों में से, इन्हीं सब्जेक्ट्स में से, जो पुरानी IPC, CRPC एविडेंस थी और अब नए कोड में परिवर्तित हो गई है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका आ गया है, एविडेंस रहेगा ही रहेगा, इन्वायरमेंटल लॉ है, और साथ ही साथ IT एक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन, जैसे जो साइबर फ्रॉड वगैरह हो रहा है, इन सब चीज़ों को भाई कोशिश करके आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा गुरुमंत्र ये है, कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप थोड़ा इजी गोइंग चाहते हैं कि ये पेपर आप क्वालिफाई कर लें और ज़्यादा आपको मेहनत ना पड़े, तो सबसे सिंपल रास्ता है कि आप चुपचाप प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हैं उनको उठा लीजिए। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे इस पेपर को आपको क्रैक करने में। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में इतना ज़्यादा घुमा फिरा के पहले ही BCI ने लोगों को परेशान किया कि उसमें से आप अगर ज़्यादातर चीज़ अगर आपने देख ली, कुछ आइडिया लगा लिया, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस पेपर को क्वालिफाई करने भर का मामला आप कर ले जाएंगे। इसलिए बिल्कुल किसी भी मिथ में मत रहिए, किसी भुलावे में मत रहिए, किसी भी तरीके के उल्टे सीधे प्रलोभन में तो बिल्कुल मत रहिए कि यार जाओगे नॉर्मली इधर उधर से, इधर उधर से कुछ नहीं हो पाएगा। आप जिस रूम में बैठेंगे, हो सकता है कि BCI ने जिस तरीके का पेपर AIB 20 में दिया था, अगर कहीं वैसा पेपर दे दिया तो यकीन मानो कि केवल बगले झांकते रह जाओगे भाई, निकाल पाओगे नहीं। बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब, बड़ा उलझाने वाला, बड़ा पेचीदा, बड़ा एबनॉर्मल सा पेपर आया था पिछली बार। अगर कहीं उसी पैटर्न पर जिस तरीके का सुनने में आ रहा है, देखिए कोई ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल कंफर्म मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि शेड्यूल बहुत टाइट है, पेपर बहुत ही ज्यादा टाइट आने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की भेड़िया धसान होती जा रही है इस फील्ड में, जिस तरीके से लोगों का बल्क बढ़ता चला जा रहा है लॉयर्स की फील्ड में, जिस तरीके से भीड़ बढ़ती चली जा रही है, वकीलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, फर्जी वकीलों की भीड़ कचहरी में जमा होती चली जा रही है, तो उन सब चीज़ों की छटनी के लिए, सफाई के लिए, दुरुस्तीकरण के लिए पेपर को टफ से टफ शेड्यूल करने का प्लान BCI ने बनाया है। तो फिलहाल ये जो भी जानकारी थी मैंने आपको दी। अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट इससे जुड़ी और आगे मेरे नॉलेज में आती है तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों के बीच ज़रूर शेयर करने के लिए आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।